सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, किस तरह से हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जेईई मेन एग्ज़ाम में जो पुराने क्वेश्चंस हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस सिस्टम को सॉल्व करने के देयर आर 3 मेथड। यहाँ पर कितने मेथड हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसे हम मार्टिन मेथड भी बोलते हैं। मार्टिन मेथड भी बोला जाता है। ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड हो गया। सेकंड बाय डिटर्मिनेंट मेथड, बाय डिटर्मिनेंट, जिसे हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल। और तीसरा हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 2 वेरिएबल के, हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, उसे स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब सब मैट्रिक्स मेथड को देखिएगा। देखो फर्स्ट वाला बाय मैट्रिक्स, तो हम इसमें क्या करते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये बी मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज c1 c2। देखो, इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, देन यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा उसका। ओके, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन इज यूनिक। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये तरीका होता है यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। x, यहाँ पर एक x मैट्रिक्स और ले लें हम। x इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर x y होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इनवर्स b होगा। x इक्वल टू a इनवर्स b से हम x की वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड लेते हैं। देखो यहाँ पर लेते हैं सेकंड। इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो एंड एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू कैसा हो? नल मैट्रिक्स हो। सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे होंगे? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे सिस्टम के। ओके, तो इसमें हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो हम बाय को के सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? बाय को के। तो a1x प्लस b1 के इक्वल टू c1, तो a1x इक्वल टू c1 माइनस b1 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 माइनस b1 के अपॉन a1। इस तरह से हम x की और y की वैल्यू हमें मिल गई तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा केस देखिएगा, थर्ड। इसमें थर्ड केस जो होता है, तो थर्ड केस इसमें इस तरह से बनेगा कि इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इंटू b इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एडजॉइंट a इंटू b इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड से हम उसको इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकंड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, इसको हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल। देखो कोफिशिएंट मैट्रिक डिटर्मिनेंट को हम डी बोलेंगे तो दिस इज a1 a2 b1 b2 हो जाएगा। dx, दिस इज x के कोफिशिएंट की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, c1 c2 ये b1 b2 हो जाएगा। ओके, फिर dy, दिस इज a1 a2 तो ये सेम रहेगा, y के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा। ओके, अब देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए d इज नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन डी एंड y इक्वल टू होगा dy अपॉन डी, x इक्वल टू dx अपॉन डी और y इक्वल टू dy अपॉन डी है। इससे हम सॉल्व कर लेंगे। इफ़ d इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0, ये तीनों 0 होना चाहिए। ए वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ए भी 0 होना चाहिए, ए भी 0 होना चाहिए, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, थर्ड, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो d इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए भी, एंड एट लीस्ट dx dy एट लीस्ट 1 ऑफ dx dy इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। dx और dy में से कम कोई एक 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम इस तरह से उसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आता है जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जिन क्वेश्चनों को इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा सिंपल पड़ता है। ओके, 2 वेरिएबल वाले में, 3 वेरिएबल वाले में हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल वालों को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। स्ट्रेट लाइन कैसी करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ओके, अब देखो फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, तभी तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों लाइन आइडेंटिकल हो गई तो कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कैसी होंगी,
पैरेलल होंगी तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कहीं टच ही नहीं कर रही, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो नो सॉल्यूशन होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। इसके लिए कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेन आईआईटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन k प्लस 1x प्लस 8y इक्वल टू 4k एंड kx प्लस k प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 1 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इज। ऑप्शन 1 में 0 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में इन्फिनिट दिया हुआ है। आईआईटी स्क्रीनिंग 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें पूछा गया है हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। उसमें कैसे सॉल्यूशन हो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो। देखो आपको पता है कि जब 2 वेरिएबल वाला सिस्टम होता है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं, कोइंसिडेंट हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर लाई करें, तब क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हम इस कंडीशन का यूज करके यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर A1 क्या है, k प्लस 1, A2 क्या है, k है, इक्वल टू B1 क्या है, 8 है यहाँ पर, B2 क्या है, k प्लस 3 है, अपॉन k प्लस 3, C1 क्या है यहाँ पर 4k है, और C2 क्या है 3k माइनस 1 है। ओके, अब देखो हम फर्स्ट 2 को लेते हैं, पहले किसको लेते हैं, फर्स्ट 2 को। इन फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे। उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होंगी उससे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज के हैं, के की कितनी वैल्यू आ रही हैं। ओके, तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। k प्लस 1/k इक्वल टू 8/k प्लस 3, दिस इज k प्लस 1 k प्लस 3 इक्वल टू 8k हो गया। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम सॉल्व करके k की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 8k। दिस इज k² माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये आएगा k माइनस 1 इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, k की जो वैल्यू होंगी वो 1 होगा या फिर 3 होगी, k की वैल्यू या 1 होगी या 3 होगी। अब हम लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट 2 को, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों से हमें क्या k की वैल्यू मिलती है उसको हम समझेंगे। ओके, तो 8/k प्लस 3 इक्वल टू 4k/3k माइनस 1, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 3k माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 4k k प्लस 3। ओके, दिस इज 24k माइनस 8, 24k माइनस 8 इक्वल टू 4k² प्लस 12k, 4k² प्लस 12k। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, 4k² माइनस 12k प्लस 8 इक्वल टू 0।
4k² माइनस 12k प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज k² माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1 आएगी और k की वैल्यू 2 आएगी, ठीक ना। इस इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करेंगे, k फैक्टराइजेशन करेंगे तो k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 और 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। सो अवर आंसर इज, देखो तो k क्या होगा, दोनों का कॉमन लेंगे हम, तो आंसर में k इक्वल टू 1 आएगा। देयर इज ओनली 1 वैल्यू, k की कितनी वैल्यू है, ऐसी 1 वैल्यू है, जिसके लिए यह सिस्टम कैसा होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके। तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है ऐसी k की कितनी वैल्यू है जिसके लिए ये सिस्टम में कैसा हो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो k की वैल्यू सिर्फ 1 आई। यहाँ पर हम यदि k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मीन्स उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह का एक प्रॉब्लम्स जेईई मेन 2013 में पूछा गया था, जिसमें सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, किसके लिए था, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन के लिए पूछा गया था। अभी हम लोगों ने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए किया, अब इसमें नो सॉल्यूशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है। नो सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों लाइंस कैसी हों, पैरेलल हों, तो उसके लिए कंडीशन होती है फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। ओके, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, तो इस कंडीशन को हम लेते हैं। फिर देखो, दिस इज a1 अपॉन a2 k प्लस 1 अपॉन के b1 अपॉन b2 8 अपॉन k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 4k अपॉन 3k माइनस 1। ओके, फर्स्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें k की वैल्यू क्या निकलेगी, k की वैल्यू 1 और 3 आएगी। ओके, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 3 आएगी। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो k इक्वल टू क्या होगा, 1 और 3 होगा। ओके, अब हम इसमें से सेटिस्फाई करके देखेंगे कि इनको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को हम 1 यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ पर रखा 1 अपन ने, तो 1 प्लस 3 हो गया। ओके, अब इसको चेक करते हैं हम, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, तो k 1 नहीं होगा, k की वैल्यू 1 नहीं होगी फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो तीनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इसका मीनिंग क्या है कि k कैसा है, k इक्वल टू 1 के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इस 3 को भी हम रख के चेक कर लें। देखो यहाँ पर k की जगह हम 3 रखेंगे, k इक्वल टू 3 रख रहे हैं। यहाँ पर k इक्वल टू क्या रखा था, 1 रखा था। अब k इक्वल टू 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही, 4 अपॉन 3 आ रही, इसकी वैल्यू भी 4 अपॉन 3 आ रही। इसकी वैल्यू देखिएगा, इसकी वैल्यू होगी, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दिस इज 12, दिस इज 8, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 4 अपॉन 3 आ रही है। 3 को जब हम रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 12 अपॉन 8। 12 अपॉन 8 इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन 2 आएगा, तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, k की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो देयर इज ओनली 1 वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू होगी जिसके लिए इस सिस्टम का क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, वो वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा,
सिर्फ देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, वो क्या होगा, के इक्वल टू 3 होगा। तो के इक्वल टू 1 रखा हमने, के इक्वल टू 1 रखने पर ये तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही हैं। ए बी 2 के इक्वल हो रहा है, ए बी 2 के इक्वल हो रहा है, ए बी 2 के इक्वल हो रहा है। के इक्वल टू 3 रखने पर ये दोनों तो इक्वल हो रही हैं, पर यह इक्वल नहीं हो रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, के की वैल्यू 3 होगी। ओके, और अवर आंसर इज, इस सेकंड में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 3। इससे पहले हमने सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल को सीखा, अब हम सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक ना, सीखते हैं। सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स, यहाँ पर x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो देखो इसके 2 मेथड होते हैं इन्हें सॉल्व करने के। एक तो मैट्रिक्स मेथड होता है जिसे मार्टिन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा कैमल रूल होता है जिसे डिटर्मिनेंट की हेल्प की सहायता से किया जाता है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली डिटर्मिनेंट के द्वारा बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हम पहले आपको मैट्रिक्स मेथड बताते हैं, फिर डिटर्मिनेंट वाला मेथड का यूज करके कुछ जेई मेन आईआईटी वगैरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको हम मार्टिन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्टिन मेथड। ओके, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कोई मैट्रिक्स है आपका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है a1 a2 a3, ax के कोफिशिएंट लिख लिए हमने। अब y के कोफिशिएंट b1 b2 b3, z के कोफिशिएंट c1 c2 c3, ये मैट्रिक्स A होता है। दिस इज d1 है, दिस इज d2, दिस इज d3। ओके, B मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट टर्म्स का, दिस इज d1 d2 d3, ये B मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ये B मैट्रिक्स हो गया। सेम 2 वेरिएबल वाले सिस्टम जैसा है। अब देखो, हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। ओके, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा, और जो सॉल्यूशन होगा उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सेकंड, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन होती, देखो पहली कंडीशन तो ये है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है एडजॉइंट A इंटू B इक्वल टू क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, इसका एडजॉइंट और B का प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो क्या होगा, सिस्टम का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तीसरा केस क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है अपना नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन, तो देखो नो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ में एडजॉइंट A इंटू B इज नॉट नल मैट्रिक्स,
एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट नल मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, उसका बी से इंटू करेंगे, यदि वो नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इस तरह से हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन, इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, ओके, इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, मीन्स दैट इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे, देखो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक्स, यहाँ पर हम एक एक्स मैट्रिक्स और ले लें, बना लेते हैं। देखो ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स बाई जेड, एक्स बाय जेड, ओके। तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम क्या करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस ए के इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे और उसे बी से इंटू करेंगे तो हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिलेगी। फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू मिलेगी। तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तब जब यूनिक सॉल्यूशन हो, देखो अब इन शुरू के दो केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, हैविंग अ सॉल्यूशन, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दिस इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम नो सॉल्यूशन को बोलते हैं। यदि उसका कोई नो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, इफ देयर इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इफ देयर इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इफ देयर इज इन्फिनिटली मैनी, मानो इसके बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड में से किसी को हम के सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, के। जनरली हम जेड को के सपोज कर लेते हैं। अब जब जेड को के सपोज कर लिया तो हमें जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स वाई में इक्वेशन बनेंगे, ओके। एक्स वाई में 3 इक्वेशन बने, इन्हीं 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करके वाई और जेड की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, ठीक ना। तो इस तरह से इन्फिनिटली मैन्यूशन वाले को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं हम, बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसे हम क्रैमर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल्स, ओके। इसमें हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाते हैं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ओके। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अपना। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन सेम कंडीशन होती है जो मैट्रिक्स वाले में भी थी, सेम कंडीशन होगी। फॉर यूनिक सॉल्यूशन d इज नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम केस है। सेकंड, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो d को 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें देखो dx की वैल्यू हम फाइंड, dx कैसे निकलता है उसको समझ लें आप। जो कांस्टेंट टर्म्स होता है वो x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करके लिख दिया जाता है, d1 d2 d3, बाकी सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो dx आ गया। क्या आ गया ये,
dx आ गया। अब dy बना लें हम। देखो dy कैसे बनेगा, dy बनेगा y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करके हम कांस्टेंट टर्म्स लिखें। y का इनको सेम लिखेंगे हम, c1 c2 c3 को भी सेम लिखेंगे। y के कोफिशिएंट d1 d2 d3 की जगह हम क्या लिखेंगे, d1 d2 d3 लिखेंगे, d1 d2 d3। तो क्या आ गया, dy आ गया। इसी तरह से हम dz बना लें, dz मैट्रिक्स। तो a1 a2 a3 सेम रहेगा, b1 b2 b3 सेम रहेगा, x y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, z के कोफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ गया, d3 आ गया, dz आ गया, सॉरी। अब फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, dx भी 0 होना चाहिए, dy भी 0 होना चाहिए और dz भी 0 होना चाहिए। ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम के। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके। थर्ड, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए और dx dy dz में से एटलीस्ट 1 कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1 ऑफ dx dy dz मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। देखो इन तीनों में से dx dy dz में से कोई भी एक नॉट जीरो के इक्वल होना चाहिए, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और यदि चारों के चारों ए भी जीरो, डी तो जीरो है ही, dx भी जीरो है, dy भी जीरो है और dz भी जीरो है, तो देयर इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू होगी dx अपॉन डी, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन डी होगी, y की वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन डी होगी और z की वैल्यू क्या होगी, dz अपॉन डी होगी। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। x इक्वल टू dx अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी और z इक्वल टू dz अपॉन डी होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि उसमें z की जगह आप k रखिएगा, फिर किन्हीं दो इक्वेशन को इस मेथड से आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो x बाई z की वैल्यू किस में आएगी, k के टर्म्स में आएगी आपकी। एग्जाम्पल गिवन, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, x प्लस y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हमें लैम्डा की वैल्यू बताना है जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन। देखो आपको पता है ये IIT स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए हम d इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम d को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 2 1 1, दिस इज -1 -2 1, दिस इज 2 1 लैम्डा। अब फॉर नो सॉल्यूशन d इक्वल टू 0, फॉर नो सॉल्यूशन d इक्वल टू 0, हम इसको 0 करके सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 -2 1 2 1 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो हम डी में क्या करेंगे, इसमें ऐसा ओके अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो हम डायरेक्ट इसमें टिक लगाएंगे। यदि सपोज करो लैम्डा की 2 वैल्यू आती तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ता
कि भैया मान लो सपोज को लेमडा की वैल्यू 1 भी आई है और 3 भी आई है, तब फिर हमें डिसाइड करना पड़ता, हम dx की वैल्यू को निकालते, dy निकालते, dz निकालते, और लेमडा की वैल्यू पुट करने पर जिसमें वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, तीनों में से कोई, dx या फिर dy या फिर dz, तो फिर वह अपना क्या होता, आंसर होता है। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। ओके नाउ नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4z इक्वल टू 3 हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देन k इक्वल टू, JEE मेन 2021 25 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम d को 0 करें, d निकालें इसका, d कितना निकलेगा, k 3 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 4, इसको हम 0 के इक्वल करें सबसे पहले, ठीक ना। तो देखो इसे 0 के इक्वल किया। फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0, dz इक्वल टू 0, सभी चारों के चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम करते हैं, इसमें देखो इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे, दिस इज कौन से ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, R1 10 टू R1 प्लस R2 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 3 0 0, दिस इज 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे तो k प्लस 3 क्या बच रहा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, दिस इज k प्लस 3 और दिस इज 4 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। k की वैल्यू कुछ भी हो, d इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो, d इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमें dx को 0 करके देखें, हम dx निकालें, हम dx क्या होगा, इस x की जगह, इसकी जगह हम 1 2 3 रिप्लेस करेंगे, तो 1 2 3, 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस, इसमें k नहीं है तो इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब हम dy निकालें, dy को फाइंड आउट करें, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, k 3 माइनस 2, y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, फिर 2 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू हमने क्या किया, 0 किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यदि k की वैल्यू इसमें आ जाती है तो वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके अंडरस्टूड। हम इसे एक्सपांड करेंगे, किससे, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करें इसे, k ये बंद किया, ये बंद किया, -8 -8 प्लस 6, फिर 3 माइनस 3, ठीक है, इसको बंद करें, इसको बंद करें, ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस 6, -4 माइनस 6, फिर इसको बंद करें, हम -2 लिखें पहले तो हम, प्लस -2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, ये -2 -4, -2 -4 इक्वल टू 0 आ गया। तो कितना आएगा, -2 के -10 प्लस 30, दिस इज -6 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 42, k इक्वल टू 21, ये अपना आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 21 हो जाएगी। ओके अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल का तीसरा एग्जाम्पल है, JEE मेन 2019 में जनवरी में पूछा गया था, मॉर्निंग में 4 जनवरी को। ओके इसको हम समझते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू d एंड x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू c, ABC कैसे हैं, रियल नंबर है, and more than one solution. More than one solution means infinitely many solution. More than one solution means क्या होगा, infinitely many solution होगा। देखो सिस्टम का या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, या फिर इन्फिनिटली तो
मोर देन वन या फिर मोर देन टू, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में आएंगे, या तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज्यादा होंगे, जिसे हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, d इक्वल टू 0 करना ही पड़ता है हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो पहले इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, 2 दिस इज 3 माइनस 1 5, दिस इज 1 माइनस 3 2 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 0 ही निकलेगी। अब हम इससे हमें कोई एबीसी में कोई रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, तो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और dx को निकालेंगे। इसको निकालेंगे dx इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एबीसी कांस्टेंट रख लिखेंगे x के कोएफिशिएंट की जगह एबीसी 2 माइनस 1 माइनस 3 5 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट कॉलम से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। दिस इज a माइनस 1 माइनस 3 5 2, ओके, माइनस b। देखो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको करेंगे क्योंकि इतना टाइम भी लगेगा एग्जाम में। जैसे इसको बंद किया, इसको बंद किया, माइनस 2 प्लस 50, ओके, फिर माइनस b। अब हम इसको बंद करेंगे और इसको बंद किया, 4 प्लस 9 होगा, प्लस c, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 10 प्लस 3 इक्वल टू, दिस इज 13a, दिस इज माइनस 13b, दिस इज 13c इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये माइनस b प्लस सी इक्वल टू। अब देखो ये माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं सी को, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस है ना, तो बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम टिक लगा के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो तो मोर देन वन सॉल्यूशन या फिर मोर देन टू सॉल्यूशन, तो हम इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का ही यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, if the system of linear equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, 3x plus 2y plus lambda z equal to mu has more than two solutions, then mu minus lambda square is equal to, ये JEE Main 2027 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें देखो मोर देन टू सॉल्यूशन, मैंने बताया आपको मोर देन वन सॉल्यूशन हो, मोर देन टू सॉल्यूशन हो, तो किस कैटेगरी में आएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, d को 0 करना पड़ता है, dx को भी 0 करेंगे, dy को भी 0 करेंगे और dz को भी 0 करना पड़ता है। ठीक है, जहां पर भी अपना आंसर आ जाए वहां पर हम लोग जाएंगे। अब सबसे पहले हम d को 0 करते हैं। दिस इज 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो नेचर बात है कि जब हम इसको 0 की इक्वल करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी हम सॉल्व किए लेते, इसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर दें, एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो इसे हम एक्सपेंड किए लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको हम एक्सपेंड जब करेंगे, ओके, तो एक्सपेंड करने पर इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बनाएगी, है ना। इसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम चाहो तो इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू बनाएंगे। अब हम dx को 0 करेंगे, dx इक्वल टू 0 करेंगे, तो dx इक्वल टू 0, dx हमें कैसा मिलेगा, x के कोफिशिएंट को हम हटा देंगे, उसकी जगह एक कांस्टेंट टर्म रखेंगे, 6 10 दिस इज 1 2 2, ठीक है, 1 3 लैम्डा। देखो इस वाले केस में हमें लैम्डा और म्यू में रिलेशन मिलेगा, तो हम एक
डी जेड इक्वल टू जीरो करने से हमें क्या मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा कि हमें सिर्फ उससे म्यू की वैल्यू मिलेगी। डी जेड को ही हम जीरो करते हैं, देखो डी जेड कैसे निकलेगा, डी जेड निकलेगा हम जेड के कोफिशिएंट को हटा के उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे कि 1 1 3 1 2 2, अब कांस्टेंट टर्म 6 10 3, ये हो गया। इसको हम किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें रख के म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। या तो ऐसा भी हम कर सकते थे dx वाले केस में, dx वाला केस में इसमें लैम्डा की वैल्यू हम बंद रखेंगे। क्या रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू बंद रखेंगे, क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू को पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू को बंद रख के हम म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों ही केस में म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 40 निकलेगी। इधर भी म्यू की वैल्यू 40 निकलेगी। किसी एक केस से अपना काम चल जाएगा। हमें क्या चाहिए, अब म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए हमें म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 14 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 13। तो अब आंसर क्या होगा इसका, 13 होगा। ओके, इसका आंसर पूरा आपका 13 आएगा यहाँ पर। तो मोर देन 2 सॉल्यूशन हो या मोर देन 1 सॉल्यूशन हो तो हम उसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, डी को जीरो करेंगे। ओके, dx को भी जीरो करेंगे। यहाँ पर dx को जीरो करने से ही अपना काम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू बन रख के काम चला लेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो दोनों ही केस में म्यू की वैल्यू कितनी आ रही, 14 आ रही है। तो अपर आंसर इज म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 13। ओके, नाउ नेक्स्ट let S be the set of all lambda belong to R, for which the system of equation 2x minus y plus 2z equal to 2, x minus 2y plus lambda z equal to minus 4, x plus lambda y plus z equal to 4 has no solution। कैसा है, has नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ओके, इस तरह से पूछा गया है जेईई मेन 2020। ओके, 29 सितंबर में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन ऑप्शन दिए हुए हैं, कंटेंट मोर देन 2 एलिमेंट्स, इज एन एम्प्टी सेट, इज अ सिंगल बॉन्ड, contains exactly 2 एलिमेंट। देखो नो सॉल्यूशन d इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा, d इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा। साथ में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि dx में से या dy या फिर dz एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो है, एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। इन तीनों में से कम कोई एक कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डी को जीरो लेते हैं। तो दिस इज 2 1 1 -1 -2 लैम्डा 2 लैम्डा ओके। कोफिशिएंट डिटरमिनेंट को हम जीरो के इक्वल कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो भाई इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 1 है। तो इसमें ऑपरेशन अप्लाई करें, c1 10 2 c1 माइनस c3। इससे क्या होगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। फिर हम उसे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो दिस इज 0 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, दिस इज ओके, -1 -2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 तो क्या हो गया, 0। अब हम इसे एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। ओके, c1 से उसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो -1 माइनस लैम्डा। ओके, यहाँ पर इसको बंद किया, हमने इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो क्या बच रहा है, -1 लैम्डा और 2 1 बच रहा है, -1 लैम्डा और 2 1 इक्वल टू 0।
ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस लैम्डा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू -12 होगी। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू आई है, अब हमें देखना है कि किस दोनों वैल्यू के लिए क्या dx dy dz में से कोई एक नॉन जीरो है, तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने आंसर को क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। अभी तो देखने से पता चल रहा है कि कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट भी हो सकता है। मान लो λ1 और λ-1/2 में से dx dy dz से कोई जीरो नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, सिंगल टर्म हो सकता है। एक में मतलब कोई नॉन जीरो नहीं आ रहा है तो सिंगल टर्म होगा। अब यदि किसी कोई एक में जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो वन सॉल्यूशन होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। हमें उसे अब हम dx को फाइंड आउट करते हैं, तो 2 -4 आ जाएगा यहाँ पर x के कोएफिशिएंट की जगह, लैम्डा की जगह हम 1 रखेंगे, पहले 1 के लिए चेक करते हैं, तो -1 -2 1, फिर 2 1 1, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, चलो चेक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कितनी आती है। ओके, अब देखिए डायरेक्ट एक्सपांड करो, और कोई रास्ता नहीं है। इसको बंद किया, हम पहले कॉलम से एक्सपांड कर रहे हैं, इसको बंद किया, इसको बंद किया, -2 -1 फिर -3 आ गया, फिर +4 हो जाएगा ये वाला। अब देखो इसको बंद किया, इसको बंद किया हमने, कितना आ रहा, -1 -2 आ रहा है, तो +4, हमने इसको बंद किया तो कितना आ रहा है, -1 +4। अब देखो देखते हैं, दिस इज -6, दिस इज -12 और दिस इज +12, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपना क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। अब हम लैम्डा इक्वल टू -1/2 पर भी चेक करेंगे उसे, लैम्डा इक्वल टू -1/2 पर भी हम चेक करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम रख लिए लेते हैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर, तो लैम्डा इक्वल टू -1/2 और लैम्डा इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम dx निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, dx को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, dx को, इसको भी मैं रख दिए देता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज 2 -4 4 -1 -2 लैम्डा की जगह हम क्या रखेंगे, -1/2, दिस इज 2 -1/2 फिर 1। अब इसे फटाफट हम इसको फिर सिंप्लीफाई करें और देखें इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है या 0 के इक्वल आ रही है, हम इसे फिर एक्सपांड करें फर्स्ट कॉलम से, तो 2, इसको बंद किया हमने, इसको बंद किया, तो -2 + 1/2 -1/4 आएगा, कितना आएगा, -1/4 आएगा। इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसका × -2, इसका × -1/4, फिर +4 हो जाएगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्या दिख रहा है, 1 -1 तो -1, इसको इसका हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। ओके, फिर 4, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो 1/2 +4। ओके, अब हम चेक कर लें, दिस इज माइनस, ये क्या हो जाएगा, -9/4 होगा, फिर 9/2 बचेगा माइनस का, +0 हो जाएगा ये, दिस इज 17 बचेगा, सो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो अपना आंसर हो जाएगा कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, एक लैम्डा इक्वल टू -1/2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू।
for which the system of linear equation x plus y plus z equal to 2x plus 2y plus 3z equal to 5 x plus 3y plus lambda z equal to mu has infinitely many solution are respectively। ऑप्शंस दिए हुए हैं। जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन है, 6-9 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, अब देखें कैसे करेंगे हम इसको। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? डी इक्वल टू 0 होगा, डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, डी वाई इक्वल टू 0 होगा और डी जेड इक्वल टू 0 होगा। ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो हम डी को लेते हैं, देखो डी इक्वल टू 0 को हम लेते हैं। तो डी आपको पता है कैसे मिलेगा? 1 एक्स के कोफिशिएंट लिख लीजिए, वाई के कोफिशिएंट 1 2 3, जेड के कोफिशिएंट लिख लो 1 3 लैम्डा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे 1 1 1 किस में है? पहला कॉलम एपी में है, दूसरा कॉलम एपी में है, तीसरा कॉलम, यदि ये 0 है तो तीसरा कॉलम भी एपी में होना चाहिए। यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी कॉलम या सभी रो एपी में हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक शॉर्टकट तरीका होता है। तो इसके ओपी में होने, इसको एपी में होने के लिए यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 5 आ गई। फर्स्ट कॉलम एपी में है, सेकंड एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड कॉलम भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, थर्ड कॉलम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 5 होना ही पड़ेगा। अब हम dx निकालते हैं, dx इक्वल टू 0। dx कैसे निकालते हैं हम? जनरली आपको पता ही है, कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे x के कोफिशिएंट की जगह, तो 2 5 न्यू हो जाएगा। फिर बाकी सेम रहेंगे, 1 2 3 सेम रहेगा, 1 3 लैम्डा भी सेम रहेगा, इक्वल टू क्या होगा? 0। अब हम यहाँ लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू पहले 5 को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इसको 5 लिख लिया। अब देखो 1 3 5 एपी में है, 1 2 3 एपी में है, तो 2 5 न्यू, इसको एपी में होने के लिए न्यू की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 2 5 8 फिर एपी में क्या हो जाएगा? तो अपना आंसर क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू 5 होगा और म्यू इक्वल टू 8 होगा। ओके, अंडरस्टूड। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन दिए हुए हैं लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 14, 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 5, लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -5 और 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 14। जेई मेन 2020 में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो देखो इसमें भी वही करना है। हम पहले डी को 0 करेंगे, डी को 0 किया हमने, 1 1 1 3 2 लैम्डा, नहीं कौन सा है दूसरा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई भी लिख लीजिएगा, 2 4 -1, दिस इज 3 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 9/2 आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम dx ले लें, क्या ले लें? dx इक्वल टू 0 करें, तो dx इक्वल टू 0 के लिए हमें 1 2 3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 6 म्यू, 2 6 म्यू लिखना पड़ेगा। ओके, 2 6 म्यू, बाकी सेम रहेगा 1 4 2 1 -1 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू -2, के वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, x बिलोंग टू r, k बिलोंग टू r। Consider the following statement. First A, the system has unique solution if k is not equal to 2 and k is not equal to -2. The system has unique solution if k equal to -2. The system has unique solution if k equal to 2. D, the system has no solution if k equal to 2. The system has infinite number of solution if k is not equal to -2. Which of the following statements are correct? ऑप्शन 1 में C and D दिया हुआ है ओनली, ऑप्शन 2 में B and E ओनली, ऑप्शन 3 में A and E ओनली एंड ऑप्शन 4 में
A and D only. JEE Main 2021 24 फरवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, देखो हम इसमें D की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट को D। दिस इज 1 -2, यहाँ पर Z का कोई टर्म्स नहीं है तो 0 आएगा, फिर 1 -1 के y का, अच्छा x का कोई टर्म नहीं है यहाँ पर तो 0 आएगा, के और फिर ये 4, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी k² -4। कितनी होगी इसकी वैल्यू? k² -4 होगी। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए D इज नॉट इक्वल टू 0, तो k² -4 इज नॉट इक्वल टू 0, k² इज नॉट इक्वल टू 4 एंड k इज नॉट इक्वल टू ±2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k इज नॉट इक्वल टू ±2 होना चाहिए। तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू 2, k इज नॉट इक्वल टू -2, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये कैसा है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अंडरस्टूड। बी देखिएगा, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि k इक्वल टू -2 रखेंगे हम यहाँ पर k की जगह, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो k इक्वल टू -2 के लिए सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, रॉन्ग। द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 2, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हम k की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। d अपना कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर d दिया हुआ है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल टू 2, e दिया हुआ है, द सिस्टम हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू -2। आपको पता है k इज नॉट इक्वल टू -2 पर कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, पर वो बोल रहा है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट में C एंड D दिया हुआ है, सेकंड में B एंड E दिया हुआ है, इससे 2 के पेयर दिए हुए हैं, तो इस D को सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर होगा 4A एंड D ओनली। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो हम इसमें टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x - 2y - kz इक्वल टू 10, 2x - 4y - 2z इक्वल टू 6, x + 2y - z इक्वल टू 5 है। इट्स इनकंसिस्टेंट। कैसा है? इनकंसिस्टेंट। इफ फर्स्ट k is not equal to 3m equal to 4/5, second k is not equal to 3m belong to R, third k is not equal to 3m is not equal to 4, fourth k equal to 3m is not equal to 4/5। JEE Main 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था 24 फरवरी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। देखो इसमें बोला गया है इनकंसिस्टेंट। नेचुरल बात है, इनकंसिस्टेंट है तो हमें डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मीन क्या है? नो सॉल्यूशन। तो हमें d को 0 करना पड़ेगा। हम d को 0 करते हैं। दिस इज 2 - 4 - 2। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 3 - 2 - ओके, फिर 2 - 4 - 2, 1 2 - 1, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अभी आ गया। अब इनकंसिस्टेंट के लिए और क्या कंडीशन है? देखो इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, तो हमें प्रूव करना है कि d इक्वल टू 0, dx dy dz। इन तीनों में से एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो, या तो dx dy dz में से कोई ना कोई एक क्या हो? नॉन जीरो। तो हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं, dx की वैल्यू। तो dx इक्वल टू कैसे निकलता है?
x के कोफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे तो 10, फिर 6, फिर 5n -2 -4, फिर जोकर तो रहेगा कि -k -2 इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर k की जगह क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, तो वो हमने -3 लिख दिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 4 -5 आएगी। अब इसको कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, तो 8 4 -5 इज नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या इम्प्लाई होता है, m इज नॉट इक्वल टू 4/5। m की वैल्यू 4/5 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। k इक्वल टू 3, m इज नॉट इक्वल टू 4/5। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, the system of linear equation x plus 5 plus z equal to 2, 2x plus 3y plus 2z equal to 5, 2x plus 3y plus a square minus 1 equal to a plus 1 is inconsistent when a equal to 4 as a unique solution for modulus a equal to √3 and are infinitely many solutions for a equal to 4 is inconsistent when modulus a equal to √3। JEE Main 2019 जनवरी 9 को मॉर्निंग सेशन में पूछा गया। अब देखो, सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू हम निकालते हैं। दिस इज 2 3 2 2, दिस इज 1 1 1, फिर 2 3 2 2 3 a स्क्वायर माइनस। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट जब करेंगे तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 3 आएगी। क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस 3। अब a स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब एक देखो, a स्क्वायर माइनस 3 अब 0 होगा। a स्क्वायर माइनस 3 को हम 0 करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, मॉड्यूलस a इक्वल टू √3। तो जब मॉड्यूलस a इक्वल टू √3 होगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इज इनकंसिस्टेंट है a इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। जब 0 नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओके, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू और मॉड्यूलस a इक्वल टू √3। ये भी रॉन्ग, क्योंकि यूनिक 0 हो रहा है मॉड्यूलस a इक्वल टू √3 पर। ये भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अब हैज अ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब इस मॉड्यूलस a इक्वल टू √3 को छोड़ के बाकी a की वैल्यू पर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, ये क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि a इक्वल टू 4 पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये वाला भी इसीलिए रॉन्ग होगा क्योंकि a इक्वल टू 4 पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अपन चौथा बचता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 4y + 7z = g, 3y - 5z = h, -2x + 5y - 9z = k is consistent, then ओके, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जेईई मेन 2019 में जनवरी 9 को इवनिंग सेशन में पूछा गया था। अब देखिए, हम इसके डी को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करें, सबसे पहले डी को फाइंड आउट करें। कंसिस्टेंट है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। 1 - 4 7, यहाँ x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 3 - 5 -2 5 -9। डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, पहले कॉलम से हम उसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अंडरस्टूड। अब जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इनफिनिट कंसिस्टेंट होने के लिए उसे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होना पड़ेगा। तो आपको dx = 0 करना पड़ेगा। dx = आप 0 करिएगा सबसे पहले, तो dx निकालते हैं। ओके, दिस इज GHK, फिर
-4 3 5 7 -5 -9 इक्वल टू 0 जी। इसको बंद किया, इसको बंद किया, -27 + 25 -h, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 36 -35 प्लस के, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 20 -20 इक्वल टू क्या होगा? दिस इज -2g -h -k इक्वल टू 0। तो 2g + h + k इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड।